नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में छठ पर्व का स्थान सर्वोच्च और अद्वितीय है। यह न केवल सूर्य उपासना का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति, पवित्रता और अनुशासन के प्रति मानव की गहरी श्रद्धा का प्रतीक भी है। आज से देश और दुनिया भर में छठ व्रती इस महान पर्व का अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं, घर आंगन में शुद्धता, मन में भक्ति और जीवन में अनुशासन के साथ। छठ पूजा का शुभारंभ आज नहाय खाए से हो रहा है। इस दिन व्रती सबसे पहले पवित्र स्नान कर अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं। इसके बाद अरवा चावल, लौकी और चने की दाल का सादा प्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। यही भोजन आने वाले 4 दिनों के कठिन व्रत की आध्यात्मिक भूमिका तैयार करता है। इस चरण में व्रती अपने घर को पवित्र करते हैं। रसोई में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन का ही प्रयोग किया जाता है और पूजा स्थल पर सूर्यदेव और छठी मैया का कलश स्थापित किया जाता है। कल खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और सायंकाल गंगा नदी या किसी जलाशय के किनारे प्रसाद अर्पित कर गुड़ चावल की खीर का नैवेद्य बनाते हैं। खरना का यह प्रसाद आत्म संयम और श्रद्धा का प्रतीक होता है। इसके बाद व्रती लगातार 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। यह तपस्या किसी अन्य व्रत से कहीं अधिक कठिन मानी जाती है। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय संध्या अर्घ्य और चौथे दिन प्रातःकाल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर यह पर्व संपन्न होता है। इस समय घाटों पर हजारों दीपों की रोशनी, लोकगीतों की मधुर ध्वनि और श्रद्धा से भरे जनसागर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। देखा जाए तो आज छठ केवल बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इसकी आस्था की गूंज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर नेपाल, मॉरिशस, दुबई, अमेरिका और लंदन तक सुनाई देती है। प्रवासी भारतीय समुदाय इस पर्व को अपने सांस्कृतिक जीवन का धरोहर मानते हुए भव्य आयोजन करते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में नदी, घाटों, झीलों और कृत्रिम तालाबों के किनारे सूर्योपासना का अनुष्ठान आज से आरंभ हो चुका है। छठ व्रत का सबसे बड़ा संदेश है प्रकृति और मानव का सामंजस्य। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन का आधार सूर्य की ऊर्जा और जल की शुद्धता में निहित है। व्रती जब निर्जल रहकर सूर्यदेव से संतान, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं तो वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व की कल्याण कामना करते हैं। आज जब भौतिकता के युग में आस्था अक्सर औपचारिकता में बदलती जा रही है, छठ पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति तभी सार्थक है जब उसमें अनुशासन, संयम और शुद्धता का संगम हो। यही कारण है कि छठ आज भी भारतीय संस्कृति की आत्मा में जीवित है। भौर की अरुणा में, घाटों की गूंज में और हर उस हृदय में जो सूर्य की पहली किरण के साथ जीवन का उत्सव मनाता है। बहरहाल आज देखते हैं छठ पर्व मना रहे श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं। हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। इसका हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, हमारी फीलिंग्स जुड़ी है, हमारा कल्चर, सब कुछ मतलब बता नहीं सकते। हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का, दिल से इंतज़ार करते हैं। और हम दिल्ली से आए हैं। मज़ा नहीं आता है वहाँ पे हमें, वो जो यहाँ मज़ा आता है ना बिहार में, पटना में, सभी लोग वो अलग अलग, सब अलग अलग। ये रांची से हैं, ये आसाम से हैं, हम दिल्ली से हैं और हम लोग को यही मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। बिहारियों के लिए ये छठ पर्व क्या मायने रखता है? बहुत ज़्यादा हमारा इमोशन है ये। नाम से, छठ के नाम से, छठ के गीत से आंखों में आंसू आता है हमारे। मैम कुछ छठ पूजा के बारे में बता दीजिए। छठ एक नेचर को किया हुआ पूजा है। हम नेचर को धन्यवाद देते हैं जो भी वो हमें देते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं। हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और बदले में हम उनसे मांगते हैं कि प्रकृति हम सबके जीवन में खुशहाली दे। हम सबको, हम पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं प्रकृति से। छठ के लिए क्या बधाइयाँ लोगों को देंगे? छठ के लिए अच्छे से हो जाए। छठ के लिए यही बधाई देंगे कि छठ अच्छे से कीजिए, गंदगी मत फैलाइए और हमारा व्रत है, पूजा है, उसके हिसाब से कीजिए। इमोशन तो है ही सबका। यदि ये इमोशन ही तो है, आप भी देख के पता लगा सकते कि इमोशन ही है। आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि आप ये बच्चे, हाँ देखिए, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी कर लेते हैं, इसमें सबका सहयोग रहता है, तो इमोशन ही तो है ये। मैम छठ ही ऐसा पर्व है जो डूबते सूरज को भी अर्घ दे रहता है और उगते हुए सूरज का कितना वो जो फीलिंग है वो उसको कैसे बयां कीजिएगा आप? बयां कैसे करेंगे, कहेंगे कि हम ये हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव दोनों है। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप यदि आप नीचे हो रहे हैं तो डरिए मत, उत्साह के साथ ऊपर उठिए, है ना। यही है। एक बिहारी के रूप में छठ की बधाइयाँ लोगों को कैसे दे रहे हैं? यही कि आप अच्छे से रहिए, नेचर का केयर कीजिए, लोगों का केयर कीजिए। साल भर का इंतजार का हम लोग का रहता है। सारे के सारे की खुशी देख रहे हैं। गंगा जी सब एक दूसरे से मिलते हैं। इतने दिन सब कुछ
मतलब दीपावली हो दशहरा के बाद से हम लोग शुरू हो जाते हैं यही करने के कि छठ आ रही है। कहा जाता है शुभ कि नारायण का- बिहारियों के लिए दिवाली का इंतजार बहुत कम रहता है, लेकिन छठ का इंतजार बहुत। ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा से ही हम लोग को बस माता आती हैं उसके बाद से हम लोग लग जाते हैं। ये गुप्तार घाट है और छठ पूजा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व माना गया है और सारे घाटों पे जो है सारे घाटों पे साफ सफाई और घाट को बराबर करा गया है बढ़िया की मतलब जो लोग आए पूजा करने के लिए श्रद्धालु तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। प्रशासन के तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और कहीं पे मतलब गंदगी नहीं है पूरे घाट पे और अभी भी कर्मचारी दौड़ रहे हैं कि मतलब कहीं पे कोई ऐसा ना हो कि जो भी पूजा पाठ करने आए तो उनको कोई प्रकार की दिक्कत हो। और इतनी भीड़ होती है कि अगर हम सरसों फेंक देते हैं तो यहाँ ये नहीं पता चलता है कि सरसों गिरा कहाँ है और 2 ही बजे रात से जो है भिनोखा जो है यहाँ भीड़ पूरा घाट भर जाता है। यहाँ देखा जाए तो कम खाली मनई की खोपड़ी दिखती है और कुछ नहीं दिखता है घाट पे। इस तरीके से माननीय जो है छठ पूजा का जो है व्यवस्था बहुत तगड़ा है। प्रशासन शासन की तरफ से कोई कमी नहीं है और यहाँ पे जैसे कोई चोट वोट लग जाए किसी प्रकार के तो यहाँ भी डॉक्टर की भी उपलब्धता होती है। टेंट लगता है तंबू प्रशासन की तरफ से मतलब हर चीज की व्यवस्था रहती है, कभी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। सर यहाँ पे छठ पूजा के उपलक्ष्य में ढेर सारी दुकानें सजी हुई हैं। लोग खरीदारी करने चौक में आया करते हैं, ढेर सारे सामान लेने होते हैं। इसमें 3 दिन का पर्व होता है। माताएं बहनें इसे बड़े शौक से रखती हैं और सबकी मनोकामनाएं इसमें पूरी होती हैं। ये यूपी बिहार का बहुत बढ़िया पर्व होता है। इस बड़े हर्षोल्लास से यूपी बिहार में इसे मनाया जाता है। तो किस तरीके से खरीदारी यहाँ पे? जी सब सारे फल लिए जाते हैं, सूप दौरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ दुकानें सजी हुई हैं और लोग अब अभी सुबह का समय है, इस वक्त भीड़ यहाँ कम है। बाकी यहाँ पे भीड़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मतलब सब हर्षोल्लास से सारे माताएं बहनें खरीदारी यहाँ किया करती हैं। जी जी सर, हम सब भी यही खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। सुबह के समय भीड़ें कम होती हैं, नहीं चौक में कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है। जी जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।